हाँ जी, नमस्कार। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान जियोग्राफी के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात कर रहे थे और अपना टॉपिक चल रहा था वन्य जीव अभयारण्य। इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं और क्या इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन कौन से परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित आज तक जितने भी प्रश्न आपके राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आज अपन इस दूसरी क्लास के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे। पहली क्लास अपन की कल हो चुकी है, डेली 1 बाय 1 क्लासेज आपको अपलोड करवाई जा रही हैं। तो करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट बिना समय गवाए। यहाँ पर देख सकते हैं अपना जो पॉइंट है कि राज्य के जो जैविक उद्यान है वो कौन कौन से हैं, आज यहाँ से अपना स्टार्ट होने वाला है। तो राज्य के जैविक उद्यान भी एक बार देख सकते हैं। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पर है? उदयपुर में, और लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को हुआ था। आपको जी मैं बता दूं कि ये जो दिशा 2020 बुक जो आती है, इसका 22वां एडिशन यानी वर्तमान में जो सबसे नवीनतम एडिशन है, अभी 2023 लास्ट यानी नवंबर के आसपास इसका एडिशन आया था। तो उस बुक के अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे हैं अपडेटेड राजस्थान जीके के आधार पर। ठीक है, तो अगला देखिए, राज्य के जैविक उद्यानों में माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में है और 2016 में इसको लोकार्पण हुआ था। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है और 4 जून 2016 को इसका लोकार्पण हुआ। अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में स्थित है जिसका लोकार्पण 18 दिसंबर 2021 में हुआ। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में है जो निर्माणाधीन है, और पुष्कर जैविक उद्यान अजमेर में है जो भी क्या भी है, निर्माणाधीन है। राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन वर्ष में किया गया, तो 2016 में जयपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था 4 जून के दिन। किस दिन? 4 जून में इसका उद्घाटन हुआ था। अगला देखिए, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर इसको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और माचिया तीनों जगह ही हैं। शेरगढ़ में नहीं है, अकल में नहीं है, वन विहार में भी नहीं है। अगला प्रश्न, किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क में स्थित है। किशनबाग जो है ये अपने जयपुर में स्थित है। जयपुर के अगर बात करें तो विद्याधर नगर में स्थित स्वर्ण जयंती गार्डन के समीप किशनबाग गांव में नाहरगढ़ तलहटी में 64.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किशनबाग वानिकी परियोजना रेगिस्तान पार्क विकसित किया गया है। जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क कौन सा है? तो किशनबाग है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। राजस्थान में किन वन्य जीव पारिस्थितिक स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है? तो वो कौन से हैं? आप देख सकते हैं, ये होगा अपना नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, माउंट आबू। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसके अंतर्गत। अगला प्रश्न, हाँ जी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण के उद्देश्य से चालू वर्ष में निम्न स्थानों पर जैव विविधता एवं संरक्षण का कार्य प्रगति पर है। जैविक उद्यानों में अगर बात करें तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर वाला और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर वाला है। और पारी पर्यटन स्थलों की अगर बात करें, इको टूरिज्म जो साइट है उसमें बाघ परियोजना, सरिस्का और माउंट आबू। और जैव विविधता क्लोजर की बात करें तो ये बूंदी में है। अगला है, रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। यानी रामसर साइट है, उनके क्या क्या नाम है? तो 2 है रामसर साइट, एक तो सांबर झील वाला है और केवला देवी एक है। हाँ, तो एक तो केवला देवी हाँ, और एक रामसर साइट में एक आता है सांबर। देखिए, आर्द्र भूमि कन्वेंशन रामसर ईरान में वर्ष 1971 में स्थानांतरित किया गया। यह एक अंतर सरकारी ट्रीटी है जो आर्द्र भूमि और इसके संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग तथा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। रामसर कन्वेंशन सूची में राजस्थान के 2 सूचीबद्ध स्थल निम्न है। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जिसकी स्थापना 1/10/1981 में, और सांभर झील जो राजस्थान में है 23/3/1990 में इसको जो है वो करवाया गया था। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है? तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला, कौन सा कार्य है वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है?
वनोन्मूलन करना यानी वनों का उन्मूलन करना इसमें बाधक, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या के दबाव, नागरीकरण की वृद्धि, ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने, औद्योगिकरण करने, वनोन्मूलन जैव विविधता संरक्षण में सबसे बड़ा बाधक हो रहा है, यानी वनों की जो कटाई है ये सबसे बड़ा बाधक बनाया जा रहा है। अगला देखिए, कौन सा बेमेल है? सरिस्का अलवर में है, एकदम सही बात है। केवलादेव घना पक्षी विहार करौली, नहीं ऐसा। ये कहाँ पर स्थित है? ये अपना भरतपुरिया में है, भरतपुर में है सा। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, एकदम सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जिला सम्मिलित नहीं है? कौन से जिले सम्मिलित नहीं है? बंदबारेठा अलवर, देखिए बसी चित्तौड़गढ़ में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, और टाटगढ़ रावली पाली राजसमंद में है, ये भी सही है, लेकिन बंदबारेठा भरतपुर में है सा। बंदबारेठा कहाँ पर है? भरतपुर में है। वर्तमान में जो टॉडगढ़ रावली है ये पाली ब्यावर अजमेर है, ब्यावर। पूर्व में जो अजमेर था अब ये इसकी जगह ब्यावर आ गया है, और राजसमंद तो है ये। इसका मतलब इस बार अब वर्षन अगर आ जाए तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, देखिए यहाँ पर है। हाँ, अगला देखिए, जो जमुआ रामगढ़ अभयारण्य है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जमुआ रामगढ़ जयपुर में, जैसे जमुआ जैसे जयपुर। जयपुर अब ग्रामीण आ गया है, तो जयपुर ग्रामीण में स्थित जमुआ रामगढ़ मुख्यतः धोक के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर धोक वन की पैदावार सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला, जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? जमुआ रामगढ़ वन्यजीव राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। वन्यजीव अभयारण्य जिला में से कौन सा युग्म गलत है? तो जमुआ रामगढ़ झालावाड़ में नहीं है, ऐसा जयपुर में है, सरिस्का अलवर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, और केसरबाग धौलपुर में है, एकदम सही बात है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था वो 1972 में आया था, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। देखिए इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत के समस्त राज्यों में लागू किया गया। वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी और विषय समवर्ती सूची में आने से केंद्र व राज्य सरकारें इसके संरक्षण हेतु कदम उठा रही है। अगला, भालुओं, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भालुओं के लिए सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र है, सा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सिरोही जिले के माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र के 326 वर्ग किलोमीटर और जालौर जिले के सुंदा माता कंजर्वेशन क्षेत्र के 117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मिलाकर घोषित 20 जुलाई 2010 में किया गया था, जो प्रदेश का पहला और देश का चौथा भालू अभ्यारण्य है। सा ऑप्शन नंबर कौन सा पहला राइट होगा? अगला देखिए, सुंदा माता कंजर्वेशन, सुंदा माता कहाँ पर है? कंजर्वेशन रिजर्व जो है सिरोही और जालौर के हिस्से में आता है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें भी राइट होगा। अगला प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान ने गोडावण के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु जिस संस्था से करार किया है वो है, गोडावण के अंडे सेने की कृत्रिम विधि जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ में इन्होंने करार किया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो रामगढ़ जो है वो अपने बूंदी में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। देखिए रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी की स्थापना 1982 में बाघों का स्वतंत्र विचरण के लिए की गई थी और 16 मई 2022 को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में बूंदी रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न देखिए, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को किस वर्ष में किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? तो इसको बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। हाँ जी, अगला देख सकते हैं, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जिला अपना आता है बूंदी, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो टोडगढ़ रावली जो है वो अजमेर, पाली, राजसमंद, और अजमेर की जगह कौन सा आ गया है? अब आ गया है ब्यावर।
देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि टोडगढ़ रावली की स्थापना 1983 में पाली, अब वर्तमान में ब्यावर, पूर्व में जो अजमेर था, और राजसमंद में की गई है। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य जिस जिले में स्थित नहीं है, तो अजमेर में उस समय के हिसाब से था, लेकिन अब तो इसमें भी नहीं है। राजसमंद में है, टोंक में तो है नहीं, पाली में भी है, तो उस हिसाब से अपन मानेंगे टोंक। अगला, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य को उनकी सही अवस्थिति में मिलाइए। देखिए ताल छापर तो मेरे को पता है एकदम चूरू में है, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ, तो सबसे पहले इसको मिलाऊंगा। और उसके बाद में देखें तो रामगढ़ जो विषधारी है ये बूंदी में है, पहले का 3 इसमें मिल रहा है और कहीं मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। बी का 5, देखिए जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? कोटा में है। जवाहर सागर कोटा में है। वन विहार अभ्यारण्य जो है ये अपने धौलपुर में है। और अगर बात करें ताल छापर तो चूरू में है, सरिस्का अलवर में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी बूंदी में है, जवाहर सागर कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, वन विहार धौलपुर में है, ताल छापर चूरू में है, सरिस्का अलवर में है। अगला देखिए, राजस्थान में जो मानचित्र में वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थिति 1, 2, 3, 4 में दर्शाई गई है, मानचित्र में क्रम में पहचानी है। देखिए 1 नंबर पर कौन सा है? 1 नंबर पर जो है ये इलाका लग रहा है जयपुर के आसपास का, है ना। तो जयपुर के आसपास का अगर बात करें तो नाहरगढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? नाहरगढ़। जयपुर में नाहरगढ़ के बाद में ये इलाका लग रहा है अपना पूरा का पूरा भरतपुर। और भरतपुर में क्या है? बंद बारेठा। कौन सा बारेठा है? बंद बारेठा जाएगा, है ना। तो नाहरगढ़, बंद बारेठा। अगर यहाँ पर बात करें तो ये बनता है अपना भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। अरे वाड़ा ही वाड़ा, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में क्या है? फुलवारी की नाल। सॉरी, ये जो भीलवाड़ा है ये भीलवाड़ा नहीं है, ये है उदयपुर, है ना। और उदयपुर में जो है वो फुलवारी की नाल होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। जो ये कौन सा है? ये उदयपुर है साहब, ये है अपना उदयपुर। और उदयपुर में है अपना कौन सा? फुलवारी की नाल। और नीचे वाला जो है ये अपना दिख रहा है सीता माता डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। ये दिख रहा है चित्तौड़गढ़, सीता माता। और इस प्रकार से अपने ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है 1980। बंद बारेठा अभ्यारण्य जिसको परिंदों का घर कहते हैं भरतपुर में है 1985, जरखों के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में है 1983। मानसी वाक्कल नदी का उद्गम यहीं से होता है। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है 1979। गुड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। बंद बारेठा पड़ता है अपना भरतपुर में। कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर ये रहा। सीता माता की अगर हम बात करें तो सीता माता चित्तौड़गढ़ में है। नाहरगढ़ की बात करें तो जयपुर में है। फुलवारी की बात करें तो उदयपुर में है। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 3 में है। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला, ताल छापर की बात करें तो ताल छापर चूरू में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जैसलमेर में है। फुलवारी की नाल की बात करें उदयपुर में है। और फुलवारी की नाल की बात करें तो उदयपुर में है। और बंद बारेठा भरतपुर में है। यानी ए का 3, बी का 4, 3 और 4 पास में, ये ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो सुमेलित कीजिए। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3। टोडगढ़ रावली जो है ये तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता जो है वो उड़न घरलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और माउंट आबू रीछ के लिए प्रसिद्ध है। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं। ताल छापर अभ्यारण्य जो है वो कृष्ण मृगों के लिए है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो साइबेरियन है, क्रेन के लिए है। और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ के लिए है। और केवलादेव घना पक्षी विहार मगरमच्छ घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर
एक राइट हो जाएगा। हाँ जी। अगला, सुमेलित कीजिए। केवलादेव, जो केवलादेव है ये सांपों की शरण स्थली नहीं है। ये क्या है? रामसर आर्द्र भूमि है केवलादेव। उसके बाद में सरिस्का अलवर वाला, ये क्या है? ये अपना रिसस बंदर और लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, और अगर बात करें फुलवारी की नाल, तो मानसी बाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र है और शेरगढ़ को सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। इसका मतलब इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 2 में राइट है। अगला देखिए, सुमेलित कीजिए सीता माता। तो सीता माता कहाँ पर स्थित है? सीता माता प्रतापगढ़ में है, सरिस्का अलवर में है, केलादेव करौली में है और केवलादेव भरतपुर में है। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं। कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है? दाऊ लाल बोहरा जो है वो अनुसंधान कार्य कर रहे हैं गिद्ध संरक्षण के लिए। बीकानेर के दाऊ लाल बोहरा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सदस्य हैं और गिद्ध संरक्षण में कार्यरत है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्त प्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? हिम तेंदुआ, कश्मीरी लाल हिरण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक सींग वाला गेंडा। ऑप्शन नंबर 3, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसको बचाने के लिए इस तर्ज पर कार्य प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? या राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभयारण्य में से कौन सबसे बड़ा है? केवलादेव है, कुंभलगढ़ है, सरिस्का या फुलवारी की नाल। ऑप्शन नंबर 1 केलादेव जो है वो सबसे बड़ा है। केलादेव की बात करें तो 676 वर्ग किलोमीटर है और राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है 3162, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। कुंभलगढ़ की बात करें 610 है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल की बात करें 564 है और छोटे अभयारण्य की बात करें तो सज्जनगढ़ 5 किलोमीटर है, ताल छापर 7 किलोमीटर है और केसरबाग 14 किलोमीटर के आसपास है। अगला, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है। इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जैविक उद्यानों के वन्य जीवों को आमजन संस्था आदि को गोद देना। ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। निम्न में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो जो मनसा माता संरक्षण रिजर्व है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। कैसे? देखिए, 2017-18 में बजट भाषण में प्रोजेक्ट लेपर्ड की घोषणा की थी। इसके अनुसार 8 लेपर्ड अभ्यारण्यों की घोषणा थी। उदयपुर में राजसमंद, 12 में शेरगढ़, चित्तौड़गढ़ में बस्सी, कुंभलगढ़ में अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, अरावली पहाड़ियों का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैलाव हुआ है। माउंट आबू सुंधा माता संरक्षण रिजर्व सिरोही जालौर, जयपुर के झालाना एवं आमगढ़ 22 मई 2022 से लेपर्ड सफारी आरंभ हुई है। हाल ही में आमगढ़ रिजर्व खबरों में था, यह प्रसिद्ध है, तो यह लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? तो जयपुर का जो झालाना है यहाँ पर तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है। आमगढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया था, यह किया गया है। आमगढ़ लेपर्ड सफारी आमगढ़ जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? तो वो है अपनी जयपुर जिले में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 मनसा माता संरक्षण रिजर्व जो है वो सम्मिलित नहीं है। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम जो है वो जयपुर जंतुआलय में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, ताल छापर अभ्यारण्य काली मृदा का क्षेत्र है? नहीं सा, काले मृग अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? मृग अभ्यारण्य है सा। राज्य में गांगेय मैदान में केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। इस उद्यान को संपूर्ण क्षेत्र मैदानी, एकदम सही बात है, ख तो सही है सा। केलादेव
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर विश्व धरोहर में गौरवान्वित है, एकदम सही बात है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ताल छापर अभ्यारण्य लाल बलुई मिट्टी का क्षेत्र है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली मुर्गे के लिए माउंट आबू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सिरोही स्थित माउंट आबू अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, जंगली मुर्गे एवं आबू एंसिस डिकिलपेट्रेरा नामक पादप हेतु प्रसिद्ध है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन जून 2009 में घोषित किया है। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। लाल आंकड़ों की जो पुस्तक होता है, रेड डाटा पुस्तक, उसमें इनका सूचीबद्ध किया जाता है। देखिए, 1948 में स्थापित इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय मोरगेस स्विट्जरलैंड में है। यह संस्था रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है। लाल आंकड़ा की पुस्तकों में वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चित्ता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? चित्ता पुनर्वास योजना के लिए शाहगढ़ जैसलमेर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, पूर्व में चीता के प्रमुख आवास स्थलों को दोबारा पुनर्जीवित कर कृत्रिम चीता आवास स्थल बनाने के लिए भारत सरकार ने इस योजना में राजस्थान में शाहगढ़ जैसलमेर को सम्मिलित किया है। रामगढ़ विषधारी जो है वो बूंदी से है, और ताल छापर चूरू से है, और वन विहार धौलपुर में है, जवाहर सागर कोटा में है। इस प्रकार से अगर इनका मिलान देखेंगे तो मिलान अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से 3, 4, 1, 2। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस में बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? बज्जू रिजर्व एरिया जो है वो बीकानेर में है। ब से बीकानेर, ब से बज्जू रिजर्व एरिया। आखेट निषेध क्षेत्र बज्जू बीकानेर चिंकारा प्रमुख वन्य जीव में स्थित है। ज्ञातव्य कि सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर बीकानेर में स्थित है। अगला, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध है? जोधपुर के अंदर सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र बनाया है। लोहावट, डोली, साथीन, फिटकरसानी, है ना, गुड्डा विश्नोई क्षेत्र निषेध है, आखेट निषेध क्षेत्र जो भी है। अगला है, इनको सम्मिलित कीजिए। जोड़बीट घाटवेल बीकानेर में है, और बात करें गुड्डा विश्नोई जोधपुर में है, गांगेला नागौर में है, झुंझुनू में बीड है। ऑप्शन नंबर इस प्रकार से दिख रहा है। तीसरा, राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्य जीव संरक्षण स्थित है, ये रिजर्व है। कौन से हैं 3 जो नए हैं? और वो है अपने, देखिए, एक तो आता है सोरसन बारामाला, एक हिंचन जोधपुर में, एक हमीरगढ़ भीलवाड़ा वाला। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, उससे पहले कंजर्वेशन क्षेत्र देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इनको बाद में आराम से पढ़ भी सकते हैं। जो भी 27 कंजर्वेशन क्षेत्र है वो सभी जिलों के पुनर्गठन के बाद में। आगे देखते हैं, गंगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो गंगेलाव जो है वो नागौर जिले में स्थित है। रोटू राजस्थान किस का आरक्षित क्षेत्र है? रोटू नागौर में है। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र और जिला सुमेलित कीजिए। देखिए, सुंदा माता जालोर वाला इलाका, जालोर सिरोही वाला इलाका। ऑप्शन नंबर 4। गुड्डा विश्नोई की अगर बात करें तो गुड्डा विश्नोई जो है वो जोधपुर में है, और अगर बात करें गांगेला नागौर में है, झुंझुनू में बीड है। ऑप्शन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जिला में असंगत छांटी है। बीड झुंझुनू में एकदम सही है। गंगेलाव पाली में नहीं सा, गंगेलाव तो अपने नागौर जिले में स्थित है। जोड़बीट बीकानेर में है, गुड्डा विश्नोई जोधपुर में है। तो इसके हिसाब से गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? रोटू नागौर में है, एकदम सही है। गांगेलाव भी नागौर में है। गुड्डा विश्नोई जयपुर में है, नहीं सा। गुड्डा विश्नोई जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है, जोधपुर में। और सुंदा माता जालोर सिरोही में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला सुमेलित नहीं है? उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में एकदम सही है। रोहतू झुंझुनू में नहीं सा, रोहतू झुंझुनू में नहीं है, रोहतू तो नागौर जिले में है, ये गलत हो जाएगा। शाकंभरी सीकर में सही है। गुड्डा विश्नोई जोधपुर में, ये भी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा झुंझुनू में स्थित नहीं है? तो झुंझुनू में देखिए बीड़ है, शाकंभरी हरमनसम आता है, गांगेलाव नागौर में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन स्थल कौन सा बना था? तो 16वां जो है वो रणखार जालोर वाला बना था, ऑप्शन नंबर 3। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उमेदगंज कोटा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है? 25 अप्रैल 2022 को इसको अधिसूचित किया गया है, रणखार वाले को। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। जी, अजमेर का क्या है? खरमोर, एकदम सही है। भरतपुर का साइबर सारस क्रेन है। दौसा का मगर नहीं सा, दौसा का जो है वो खरगोश है, खरगोश। और जालोर का क्या है? भालू, एकदम सही है। शुभंकर सुमेलित नहीं। भीलवाड़ा का मोर सही है। चूरू का कृष्ण मृग, ये भी सही है। सवाई माधोपुर का शेर, सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, सवाई माधोपुर का बाघ है। और जैसलमेर का गोडावण, ये भी सही है। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? मोर जो है वो भीलवाड़ा का है, मोर जो है वो भीलवाड़ा का है। और खडमोर अजमेर का है। कृष्ण मृग शुभंकर किसका है? तो कृष्ण मृग यानी काला हिरण चूरू जिले का है। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग में देखिए अलवर का बाघ है। अरे क्या हो गया ये? हाँ, तो ये बात करें अलवर का, हाँ जी, अलवर का यहाँ पर लिख रखा है बाघ, जबकि अलवर का होता क्या है? सांबर होता है। और भीलवाड़ा का मोर है, एकदम सही है। जालोर का भालू है। और भरतपुर का साइबर क्रेन है, ये भी सही, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ जी, अगला, पशु मगर जिला सुमेलित नहीं है। काला तीतर झुंझुनू में है, तो काला तीतर एकदम सही है, झुंझुनू में है। और अगला है डेमो ईसेल क्रेन यानी कुरजान पक्षी जोधपुर विखे हैं, और वो भी कौन से गांव? किंचन गांव। चीतल हिरण जयपुर का है, एकदम सही है। कब्र बिज्जू जो है वो बांसवाड़ा का नहीं है, कब्र बिज्जू वो उदयपुर का है, उदयपुर का है कब्र बिज्जू। अगला देखिए, किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया है? दौसा का जो है वो खरगोश है, ऑप्शन नंबर 1। कुरजा का जिला कुरजा जोधपुर में है, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से कौन से युग्म वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? जालोर जिले का जो शुभंकर है वो है भालू या रीछ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जयपुर का चीतल एकदम सही है। पाली तेंदुआ, सवाई माधोपुर बाघ और कोटा का घड़ियाल नहीं सा, कोटा का जो है वो घड़ियाल नहीं है। हाँ, कोटा का घड़ियाल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोटा का जो है वो क्या है? उदबिलाव है, कोटा का उदबिलाव है, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। अब तो ये अपने अगले हैं शुभंकर और जिला, एक नज़र आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी जिले राजस्थान के और जो भी शुभंकर है। देख, जैसे कोटा है तो कोटा का क्या है? उदबिलाव है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, या आप वीडियो पॉज करके लिख कर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और अपने राजस्थान जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक थे अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से इनको कवर कर लिए हैं। और अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपको बता दी जाएगी। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी क्लास आपको लेना है, उस हिसाब से पहले उन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।